औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट इज़ आवर फर्स्ट लेक्चर अबाउट आइल्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आइल्स होता क्या है। आइल्स जो होता है वो दो तरह के आइल्स होते हैं, एक आइल्स एकेडमिक होता है और आइल्स जनरल ट्रेनिंग होता है। आइल्स एकेडमिक उन लोगों को रिक्वायर्ड होता है जो कि स्टडी वीज़ा पे जा रहे होते हैं फॉरेन कंट्री, और आइल्स जो जनरल ट्रेनिंग है वो उनके लिए होता है जो कि वर्क वीज़ा के लिए फॉरेन जा रहे होते हैं। और अगर आइल्स की बात की जाए तो एग्ज़ाम के 4 मॉड्यूल होते हैं, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। ये 4 मॉड्यूल होते हैं। तो आज जो हमने कवर करना है वो है आइल्स रीडिंग। आइल्स रीडिंग के बारे में कहा जाता है कि आइल्स के जो चारों मॉड्यूल हैं इसमें से सबसे जो टफ मॉड्यूल है वो है आइल्स रीडिंग। आइल्स रीडिंग बड़ा टफ होता है एज कम्पेयर टू अदर मॉड्यूल्स ऑफ द आइल्स। तो आज हम सॉल्व करेंगे आइल्स रीडिंग। आइल्स रीडिंग के बारे में मैं आपको बता दूं कि वी हैव 3 पैसेजेस, 3 पैसेज हमारे पास होते हैं, और उन 3 पैसेज में से 40 क्वेश्चन होंगे, और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे 60 मिनट में, एंड यू हैव 1.5 मिनट फॉर वन क्वेश्चन। ओके, तो ये है हमारा पैसेज। पैसेज का टाइटल है व्हाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर। अब जो कैम्ब्रिज है, कैम्ब्रिज ये कहता है कि जो आपको पैसेज गिवन होता है आपने क्या करना होता है, पैसेज, पूरे पैसेज को आपने पढ़ना होता है, तो फिर आपने क्या करना है, जो नीचे क्वेश्चन गिवन होते हैं उनको आपने क्या करना है, आंसर करना है। ठीक है, अगर ऐसा करने पे हम बैठ जाएं, पैसेज को समझना स्टार्ट कर दें, तो 1 घंटे में हम सिर्फ एक ही पैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और हमें तो 1 घंटे में 3 पैसेज करने होते हैं। सो वी फॉलो सम टिप्स एंड ट्रिक्स। आपने क्या करना होता है, पूरे पैसेज को आपने अंडरस्टैंड नहीं करना। अगर आपको किसी लफ्ज़ का मतलब उर्दू समझ नहीं आ रही कि इसका उर्दू में क्या मीनिंग है, सो डोंट नीड टू वरी। ठीक है, आपने सिर्फ क्या करना होता है, कॉम्प्रिहेंड करना होता है, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है। हमने करना क्या है, आपके पास पैसेज गिवन है, और ये पैसेज के नीचे क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन 1 to 7 ये है, और क्वेश्चन 8 to 13। आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन जो है इनको सबसे पहले आपने पढ़ना है। ये क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो हैं इनमें से जो की वर्ड्स होंगे, कुछ होते हैं की वर्ड्स। की वर्ड्स क्या होते हैं, जो हमें क्वेश्चन आंसर के बारे में क्लू दे देते हैं। ठीक है, यानी आंसर आपका ये हो सकता है। हमने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है इसको हमने पहले पढ़ना है, इसको थारोली हमने रीड करना है। क्वेश्चन जो हो गए उनको आपने सही करके अंडरस्टैंड करना है। फिर क्या करना है, उनमें से आपने जो की वर्ड्स हैं उनको आपने क्या करना है, हाईलाइट करना है। ठीक है, अब की वर्ड को आपने हाईलाइट करना है, और की वर्ड्स के बाद एक आता है मास्टर वर्ड, मास्टर वर्ड। ठीक है, अब शायद एक जो लाइन है, एक जो क्वेश्चन है, इसके अंदर की वर्ड 4 से 5 हों, और उसमें से एक मास्टर वर्ड होगा जो मतलब हमें आंसर तक लेके जाता है। ठीक है, की वर्ड हमें बता देगा कि आंसर आपका इस पैराग्राफ के अंदर है, लेकिन जो मास्टर वर्ड है वो हमें ये बताएगा कि आपका जो आंसर है वो इस लाइन के अंदर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हम पढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को आपने सॉल्व कैसे करना है कि आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 इनके सामने आपने लिखना है ट्रू, फॉल्स, नॉट गिवन। ठीक है, आपके पास जो आंसर शीट होगी आपने उसके ऊपर ये जो आंसर इनके हैं वो क्या होंगे, ट्रू, फॉल्स या नॉट गिवन। ट्रू आपने कब लिखना है, जब जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वही स्टेटमेंट पैसेज के अंदर वही सेम बात हो रही है। ठीक है, तब आपने क्या लिखना है, ट्रू। अगर पैसेज के अंदर और क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है दोनों के अंदर कोई कंट्राडिक्ट है, यानी दोनों बातें एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, फिर हमने क्या लिखना है, फॉल्स। और नॉट गिवन आपने कब लिखना है, जब क्वेश्चन के अंदर जो बात हो रही है वो पैसेज के अंदर उसका कोई तल्लक नहीं है, उस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो फिर आपने क्या लिखना है, नॉट गिवन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। पोलर बियर सफ़र फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर देयर स्किन। अब इसमें से हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है कि पोलर बियर्स हैं वो बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम का शिकार हैं, किस वजह से, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, इस तरह के जो एग्जामिनर होता है, एक आपने बात याद रखनी है, कभी भी तो एक बात जो आपने याद रखनी है वो ये है कि एग्जामिनर कभी भी जो सेम वर्ड है वो जो क्वेश्चन के अंदर है वो कभी भी पैसेज के अंदर यूज़ नहीं करेगा, वो हमेशा उसका सिनोनिम यूज़ करता है। ठीक है, सबसे
सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें से हम कीवर्ड जो है उनको हाईलाइट कर लेते हैं। पोलर बियर्स, सबसे पहले जहाँ पे पोलर बियर्स आएगा वहाँ पे आपने क्या हो जाना है, इसको मार्क कर लेते हैं हम। वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम को हमने हाईलाइट कर लिया। बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर द स्किन, उसके बाद स्टडी यू एंड हिज कोलीग्स, इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। कंपेयर्ड, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर्स, ये हमने हाईलाइट कर लिया। यू एंड कोलीग, थर्ड में से वर द फर्स्ट रिसर्चर टू कंपेयर पोलर बियर एंड ब्राउन बियर जेनेटिकली, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया। फिर नेक्स्ट है पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल जेनेटिक मीन्स, हमने हाईलाइट कर लिया। फीमेल पोलर बियर्स, ठीक है, फीमेल पोलर बियर्स survive are able to survive for about 6 months without feed, about 6 months without feed. Next, it was found that the bones of female polar bones, यहाँ पे bones आएगा वहाँ पे आपने मार्क कर लेना। फीमेल पोलर बियर weak when they came out of their dens in spring, इसको भी आपने पूरे को हाईलाइट कर दिया। फिर नेक्स्ट है द पोलर बियर्स mechanism for increasing the bone density. Increasing bone density could also be used by people one day, ठीक है, इस पूरे को भी हमने क्या कर लेना, हाईलाइट कर लिया। अब हमने क्या कर लिया, जो हमारे पास जो 7 क्वेश्चन थे उनमें से जो कीवर्ड है इनको हमने हाईलाइट कर लिया। पहला है पोलर बियर सफर फ्रॉम वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर द स्किन, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। अब हमने क्या करना है, ये क्वेश्चन हमने लेके जाना है पैसेज के अंदर, जहाँ पे पोलर बियर आएगा वहाँ पे आपने स्टॉप होना, ठीक है, और जहाँ पे उसके बाद फिर ये वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी आएगा और बिल्ड अप ऑफ फैट अंडर द स्किन। स्टार्ट से हम करते हैं, पोलर बियर ये आपके पास आ गया, और बीइंग इंक्रीजिंगली थ्रेटन्ड बाय द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, पूरे को हमने नहीं पढ़ना। उसके बाद फैट अंडरनीथ द स्किन, ये भी आपके पास आ गया। ह्यूमंस कंपैरेटिवली लेवल ऑफ एडिपोज टिश्यू कुड आल्सो कंसिडर ओबीज एंड वुड बी लाइकली टू सफर फ्रॉम डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज, ये भी ह्यूमन की बात हो रही है। येट पोलर बियर एक्सपीरियंस नो सच consequences, क्या बात हो रही है, इसको आपने समझना है। पोलर बियर एक्सपीरियंस नो सच consequences, मतलब जो हेल्थ प्रॉब्लम आ रही थी वो किसके अंदर आ रही है, ह्यूमंस के अंदर, और पोलर बियर जो हैं उनके अंदर इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो दिस स्टेटमेंट कंट्राडिक्ट, so we will write false, okay, स्टेटमेंट क्या है, false। सेकंड हमारे पास आ जाता है द स्टडी डन बाय लियो एंड हिज कोलीग कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर। अब क्या कह रहा है, हमने कंपेयर किया डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर। हमने क्या करना है, लियो एंड कोलीग जहाँ पे आएगा वहाँ पे हमने मार्क कर लेना। ये आ गया हमारे पास लियो एंड कोलीग। shed light on the mystery, they compared the genetic structure of polar bears with that of their closest relative from a warmer climate, the brown bear। अब क्या हो रहा है, सिर्फ उन्होंने क्या किया है, पोलर बियर को ब्राउन बियर, अच्छा, तो जो क्वेश्चन के अंदर बात थी कि लियो एंड कोलीग कंपेयर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोलर बियर,
फिर यहाँ पे हम आ गए लियोन को लीग हमारे पास आ गया। उसके बाद दे कंपेयर्ड genetic structure of polar bear with that of their closest relative from a warmer climate, the brown bear। मतलब उन्होंने तो क्या किया, उन्होंने कंपेयर तो किया, लेकिन किसको कंपेयर किया? पोलर बियर को ब्राउन बियर के साथ। कोई यहाँ पे ग्रुप्स की बात नहीं हुई है, ठीक है। उन्होंने कंपैरिजन तो किया लेकिन ग्रुप्स का कंपैरिजन नहीं किया, तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में जाके आगे? फॉल्स लिखना है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, लियो एंड कोलीग वर द फर्स्ट रिसर्चर टू कंपेयर पोलर बियर एंड ब्राउन बियर जेनेटिकली। अब ये जो लाइन है, जो अभी हमने जो सेकंड का आंसर किया है, ये लाइन एज इट इज सेम ही है, लेकिन यहाँ पे जो बात है वो सिर्फ है फर्स्ट रिसर्चर की। अगर आप देख लें इस लाइन में आपने कोई फर्स्ट रिसर्चर की बात नहीं हुई है, यानी लियो एंड कोलीग ने इन पे स्टडी किया और उनको कंपेयर किया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई है कि दे वर द फर्स्ट रिसर्चर। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट गिवन, ठीक है। मतलब उन्होंने कंपैरिजन तो किया लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि दे वर द फर्स्ट रिसर्चर हु कंपेयर्ड दीज पोलर बियर्स। सो वी विल राइट नॉट गिवन। नॉट गिवन को हम शॉर्टकट NG लिख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोलर बियर्स आर एबल टू कंट्रोल देयर लेवल ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल बाय जेनेटिक मीन्स। मतलब पोलर बियर्स अपने जेनेटिक मीन्स, यानी कोई जेनेटिक मीन्स की जगह कोई वो जीन लिख सकते हैं, कुछ ऐसा वर्ड यूज़ कर सकते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल एक होता है LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसको भी बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल आपको गिवन होगा, और जहाँ पे नेक्स्ट पोलर बियर्स आएगा और बैड कोलेस्ट्रॉल आएगा, वहाँ पे आपने उस लाइन को हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। ये आपके पास आ रहा है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन LDL की, मैंने आपको कहा। ये देखिए, लियो एंड कोलीग फाउंड दैट पोलर बियर, ये आपके पास आ गया है, इसको हमने हाईलाइट कर लेते हैं। लियो एंड कोलीग फाउंड द पोलर बियर हैड अ जीन नोन एज APOB which reduced the level of low density lipoprotein, a form of bad cholesterol। मतलब क्या कर रहा है, उनके पास ये जो जीन है ये क्या कर रहा है? बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर रहा है, मतलब उसको कंट्रोल कर रहा है। सो दिस स्टेटमेंट फॉलोज द क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन के अंदर जो बात हुई थी वही सेम बात है, सिर्फ एग्जामिनर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि एग्जामिनर हमेशा जो होगा पैसेज के अंदर और क्वेश्चन के अंदर सेम वर्डिंग इस्तेमाल नहीं करेगा, वो हमेशा उसके सिनोनिम यूज़ करेगा। अब यहाँ पे उसने कंट्रोल की जगह रिड्यूस लिख लिया, बात वही है, लेकिन सिर्फ आपने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ट्रू, ठीक है, ये आपका ट्रू है। अब नेक्स्ट आप देखें, फीमेल पोलर बियर्स आर एबल टू सर्वाइव फॉर अबाउट 6 मंथ विदाउट फूड, ठीक है। विदाउट फूड को फास्टिंग, कुछ ऐसा उसका सिनोनिम यूज कर सकता है, ठीक है। फीमेल पोलर बियर जो थी वो विदाउट फूड यानी फास्टिंग के दौरान 6 मंथ तक सर्वाइव कर सकती थी। ये हम बात देख लेते हैं कहाँ पे है। जहाँ पे फास्टिंग की बात होगी, विदाउट फूड होगा, सर्वाइव होगा, वहाँ पे आपने जाके इसको अबाउट 6 मंथ, ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट की वर्ड है, वहाँ पे आपने लाइन को हाईलाइट कर लेना है। तो नेक्स्ट हमें कहाँ पे नज़र आ रहा है? 6 मंथ मुझे यही नज़र आ रहा है। ये दिस प्रोसेस result in about 6 months of fasting where the female polar bear have to keep themselves and carbs alive, ठीक है, depleting their own calcium and calories reservoir। आपका यहाँ तक अगर आप इसको करें तो आपका आंसर आपको मिल जाता है। कैसे आंसर आपको मिला? दिस प्रोसेस रिजल्ट इन अबाउट 6 months of fasting, ठीक है, विदाउट फूड वेयर फीमेल पोलर बियर हैव टू कीप देमसेल्व्स, ठीक है। मतलब 6 मंथ की फास्टिंग वो बर्दाश्त कर रही थी। सो आंसर इज ट्रू, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? अब नेक्स्ट है हम आपके पास
Question number 6. It was found that the bones of female polar bear are very weak when they came out of their dens in spring. ठीक है, जहाँ पे बोन की बात होगी फीमेल पोलर बियर वीक, वहाँ पे आपने क्या कर लेना है उसको, यानी सबसे पहले आपका जो कीवर्ड है जहाँ पे बोन आएगा वहाँ पे आपने इसको मार्क कर लेना है। ठीक है, वहाँ से फिर आगे सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। जाते हैं हम पैसेज में। यहाँ पे वीक की बात हुई है। ठीक है, पीछे वाली वही बात चल रही है। डिप्लीटिंग देयर ओन कैल्शियम एंड कैलोरीज रिजर्व्स, डिस्पाइट दिस देयर बोन रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। जहाँ पे मैंने कहा था बोन आएगा वहाँ पे आपने उसको हाईलाइट कर लेना है। बोन के बाद फौरन आपका आंसर है रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड डेंस। स्ट्रॉन्ग एंड डेंस यहाँ पे बात हो रही है और वहाँ पे बात हुई थी वीक, मतलब स्टेटमेंट जो है वो कंट्राडिक्ट है। ठीक है, स्टेटमेंट इज कॉन्ट्राडिक्ट, सो आवर आंसर इज फॉल्स। मतलब उनकी जो बोन्स थी वो वीक नहीं थी, वो स्ट्रॉन्ग और डेंसिटी उसी का। अब नेक्स्ट लास्ट जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 7। द पोलर बियर्स मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी कुड आल्सो बी यूज बाय पीपल वन डे। ठीक है, इसके अंदर जो फर्स्ट कीवर्ड है वो जहाँ पे आएगा ना मैकेनिज्म, पोलर बियर्स मैकेनिज्म, वहाँ पे आपने उस लाइन को हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, पोलर बियर मैकेनिज्म फॉर इंक्रीजिंग बोन डेंसिटी, जो उनका जो मैकेनिज्म है बोन डेंसिटी को इंक्रीज करने का, वो ह्यूमन भी पीपल भी यूज कर सकते हैं। पीपल की जगह ह्यूमन आ सकता है, सिनोनिम। ठीक है, बोन डेंसिटी की जगह एक वर्ड होता है बोन रिमॉडलिंग। ठीक है, ऐसा कुछ वर्ड आ सकता है, हमेशा वो सिनोनिम यूज करते हैं। जैसा कि मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म का कोई इस तरह का सिनोनिम नहीं है, तो मैकेनिज्म मे बी एज इट इज यूज हो। ओके, तो बढ़ते हैं हम पैसेज की तरफ। जहाँ पे मैकेनिज्म आएगा, फर्स्ट कीवर्ड आपका मैकेनिज्म है, वहाँ पे आपने जाके रुक जाना। ये देख लें, ये मैकेनिज्म। इफ द मैकेनिज्म ऑफ बोन रीमॉडलिंग इन पोलर बियर्स कैन बी अंडरस्टूड, मैनी बेड रिडन ह्यूमन्स एंड इवेंचुअली एस्ट्रोनॉट्स, ह्यूमन और एस्ट्रोनॉट्स की बात हो रही है, मतलब हमारा क्वेश्चन इसी के अंदर है, पीपल वही ह्यूमन, कुड पोटेंशियली बेनिफिट, मतलब वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यही बात जो थी वो क्वेश्चन के अंदर भी थी, मतलब उनका जो मैकेनिज्म है बोन रिमॉडलिंग या उनकी जो डेंसिटी होती है उसको इंक्रीज करने का, वो ह्यूमन भी यूज कर सकते हैं। दैट्स वाई आवर आंसर इज, क्या होगा आंसर? क्यू। ओके, तो ये थे हमारे 7 क्वेश्चन जो कि ट्रू फॉल्स नॉट गिवन पे थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा इससे जो नेक्स्ट 8 to 13 है, वन वर्ड ओनली। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उसके अंदर आपने वन वर्ड यूज़ करना है इसी पैसेज को यूज़ करते हुए। ठीक है, वही पैसेज होगा, उसी को हम पढ़ेंगे। इसी तरह हम यहाँ पे जो कीवर्ड्स होंगे उन्हीं को हम हाईलाइट करेंगे, और कीवर्ड को हाईलाइट करके उसके अंदर से फिर एक मास्टर वर्ड होता है, तो फिर उसको हमने लेके जाना है पैसेज के अंदर, जहाँ पे हम देखेंगे वो कीवर्ड, वो मास्टर वर्ड जहाँ पे मौजूद है, पहला जो जहाँ पे आएगा उसको हमने हाईलाइट कर लेना है, और एक लाइन के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये रीडिंग के एग्ज़ाम को आपने ऐसे सॉल्व करना होता है, ऐसे नहीं कि आपने यहाँ से स्टार्ट से आप बिल्कुल शुरू हो गए जी पैसेज आपने पूरा पढ़ा। हमें कोई ज़रूरत नहीं है, पैसेज को कोई समझने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ अपने काम की जो बात है सिर्फ उसी को समझना है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, होगा।